कहते हैं होई है वही जो राम रची राखा। फ्रांस के राष्ट्रपति के पैर रोक लिए, हाथ रोक लिए फ्रांसीसी जनता ने। अब खुद फ्रांसीसी जनता भड़क कर सड़कों पर उतर आई है। ये जो देख रहे हैं नज़ारे, इनमें हजारों लोग अब सड़कों पर दिख रहे हैं। आखिर फ्रांस के लिए टेंशन वाली बात क्यों हो गई है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने $1 ट्रिलियन का हड़कंप मचा दिया है। जो कभी सोचा नहीं था वैसा हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अपनी फूटी नहीं निहारे और दूसरे की फूली हुई निहारे। यूरोप के साथ कुछ वैसा ही है। यूरोप अपने में ही फंस रहा है और फंसकर बुरी तरीके से अपनी जनता को परेशान कर रहा है। एक चीज तो जरूर यूरोप को समझ में आ रही है कि धीरे धीरे जनता अब उनके खिलाफ उतर रही है। पहले का समय होता था लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता था, लेकिन अब की जनता महंगाई को देख रही है और किस वजह से महंगाई आ रही है उसको भी देख रही है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि आज इंटरनेट का युग है और लोगों तक खबर पहुंच रहा है। सोशल मीडिया लोगों को जगाने का काम भी कर रही है। रूस यूक्रेन की ये लड़ाई अभी नहीं खत्म होने वाली लड़ाई में बदली हुई है जब तक कि कोई परमाणु हमला नहीं हो जाता है। परमाणु हमला होने के बाद ही ये लड़ाई खत्म होगी, ये भी निश्चित तौर पर दिख रहा है। और अब तो फ्रांस ने भी ये कह दिया है कि हम यूक्रेन को हथियार देंगे। इस लड़ाई में पहले फ्रांस और जर्मनी ऐसे थे जो नहीं चाहते थे ये लड़ाई हो, जिसके लिए फ्रांस और जर्मनी के नेता मिलने भी गए थे। मैक्रोन और ओलाफ दोनों की ये तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें एक लंबे से टेबल में दोनों दूर दूर 20 फीट की दूरी पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाद में जर्मनी भी कूद आया और फ्रांस ने भी हथियार देने शुरू कर दिए। पर अब उनकी जनता को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। पहले तो आप देखें कितना सारा भीड़ है और ये भीड़ हाथ में यूक्रेन के झंडे लिए हुए थे और उसे काट रहे थे। लोगों का ये कहना था कि फ्रांस को अब नाटो से निकल जाना चाहिए था। लोगों का ये कहना है हथियार देने से जंग बढ़ती है। अगर सरकार मदद करना चाहती है तो उसे रूस को हमला करने से रोकना चाहिए। यूक्रेन को हथियार नहीं देना चाहिए, शांति की बात करनी चाहिए, मसले का हल निकालना चाहिए, बातचीत से शांति के लिए आना चाहिए, न कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए आना चाहिए। इनके पास जो तख्त थे और इन तख्त पे लिखा हुआ था स्टॉप वॉर, बहुत सारी चीजें, नाटो के झंडे थे, नाटो के झंडे को काटा जा रहा था। प्रदर्शनकारियों के हाथ में कई बैनर थे, इनमें से एक में लिखा था लेट्स क्विट नाटो, यानी कि नाटो को छोड़ देना चाहिए, फ्रांस को अब नाटो से निकलकर बाहर आ जाना चाहिए, आंख बंद करके अमेरिका का समर्थन नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे अमेरिका कहता है वैसे वैसे शांति कम और युद्ध की बातें ज्यादा हो रही है। वैसे आपको बता दें आजकल यूरोप में बहुत ज्यादा अब अपनी ही जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ जा रही है। कारण साफ है, ये अब नहीं चाह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के झगड़े का असर पड़े यूरोप पर। यूरोप महंगाई देख रहा है, समस्याओं को देख रहा है। यूरोप में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। यूरोप के साथ जल्द ही बाकी देशों में भी इसी तरीके के प्रदर्शन दिखेंगे, खास तौर पर यूरोपीय देशों में, क्योंकि यूरोप को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। खैर, जहां यूरोप को नुकसान हो रहा है और इस जंग से अमेरिका को फायदा हो रहा है, इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि हथियारों की बिक्री उसकी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। पर हाँ, अमेरिका एक बड़ी गलती भी कर रहा है, इसके साथ साथ उसके हथियार कम भी होते जा रहे हैं। कोई भी हथियार तुरंत नहीं बनता है। अगर अभी चाइना के साथ लड़ाई की नौबत आ जाए तो हथियारों का भंडार और जखीरा कितना है ये बहुत मायने करेगा अमेरिका के लिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक समय था जब भारतीय संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने ये कहा था कि हम बनेंगे $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाली इकोनॉमी। जब पीएम मोदी ने कहा था हम बनेंगे $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी, तब भारत में विपक्ष के नेता बहुत हंसे थे और उन्हें लगा था कि भारत ने इतना बड़ा टारगेट रख दिया है जो टारगेट तो कभी हासिल हो ही नहीं सकता है।
एकदम से यही दिमाग में आया और इसलिए लोग हंसे भी। और सच मानिए तो जब सरकार ने ये बात कही थी ना, तो आम जनता के मन में भी कहीं न कहीं था कि शायद कुछ ज्यादा बोल दिया, फ्लो में बह गए और इधर उधर निकल लिए। लेकिन जब समय बीता, धीरे धीरे चीजें सामने आने लगी, तब दिखने लगा कि नहीं, ये जो सोच थी ये सोच सही थी और ये हासिल हो भी रही है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब भारत को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब भारत डॉलर को खत्म कर देगा और डॉलर की जगह भारतीय रुपया एक ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आ जाएगी। और ये चीज अमेरिकी एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि अब धीरे धीरे अमेरिका का प्रभाव खत्म हो रहा है, डॉलर का प्रभाव खत्म हो रहा है। तो उसके साथ साथ अब तो डेट भी निकल कर आ गया है सामने कि कब तक भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 5 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी बन जाएगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA हैं डॉक्टर V अनंथा। इन्होंने कहा है कि भारत 2025-2026 तक बन जाएगा 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था और 2030 तक बन जाएगा भारत 7 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था। मन में सवाल आता होगा कि आखिर भारत कैसे ये छलांग लगा रहा है। पहले तो हम सिर्फ यही देखते थे कि भारत इससे कर्जा ले रहा है, उससे कर्जा ले रहा है, तो भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और आगे तो ये भी कहा जा रहा है, जो हमारे पीयूष गोयल हैं, उन्होंने ये कह दिया कि 4-5 साल में ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। शायद आंकड़े नहीं निकल कर आते ना, तो ऐसा लगता कि सरकार झूठ बोल रही है, लेकिन आंकड़े भी निकल कर आ रहे हैं और ये आंकड़े कह रहे हैं कि सरकार जो कह रही है वो सच कह रही है और दुनिया भी अब मान रही है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। भारतीय इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं। पहला, जिसमें ये साफ हो रहा है कि चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ा है। ये बात तो सही है, लेकिन दुनिया भर में हमने अब व्यापार करना सीख लिया है और भारत का व्यापार 1 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है। 2022 में भारत ने जो दुनिया भर में शिपमेंट भेजी है ना, उन शिपमेंट की संख्या 13.7% बढ़ी है और खरीदारी भी 21% बढ़ी है। ये आंकड़े 2022 के हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत का व्यापार अब 1 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है और उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत जल्द भारत का व्यापार और भी ज्यादा बढ़ेगा। और इन सब में भारत जो नई नई पॉलिसी ला रहा है, PLI स्कीम ला रहा है, इसके अलावे दुनिया के देशों के साथ MOU साइन कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। वैसे क्या आपको लगता है कि सचमुच भारत दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था में आ जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।